हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान श्री नारायण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कभी भी कोई प्रतिकूलता, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई कष्ट न आने पाए। आपका जीवन सदा सुखमय रहे, अनुकूल वातावरण में रहे, यही हमारी भगवान से आज की मंगल कामना है। आज मैं भगवान के एक शब्द नारायण पर चर्चा करूंगा। भगवान को नारायण एक शब्द है, इसे भगवान का एक नाम नारायण है। तो नारायण क्यों कहते हैं भगवान को? बहुत ही प्रसिद्ध नाम है भगवान का और बहुत ही प्रभावकारी, चमत्कारी फल देने वाला है। तो नारायण कहते हैं। इसमें दो शब्द है, एक नार और दूसरा अयण। तो नार का मतलब होता है जल और अयन का मतलब होता है स्थान, निवास स्थान। तो दोनों को मिला देने से नारायण बना। नार प्लस अयन अर्थात जल प्लस निवास स्थान। तो जिनका निवास स्थान जल है या जो जल में रहते हैं उनको हम नारायण कहते हैं। आपको पता है कि भगवान विष्णु श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ में शेषनाग की सैया पर विराजमान हैं और क्षीर सागर में निवास करते हैं। वह सागर जो क्षीर मतलब दूध से बना है। तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ में शेषनाग की सैया पर निवास करते हैं। भगवान शेषनाग जो रामावतार में श्री लक्ष्मण के रूप में और कृष्णावतार में श्री बलराम जी के रूप में भगवान के साथ में सदैव साथ रहे, वही नारायण, वही शेषनाग विष्णु अवतार में भगवान के साथ में शेषनाग की सैया बन करके भगवान को अयन माने स्थान दे रहे हैं, स्थल दे रहे हैं और उनके रहने के लिए, उनके बैठने के लिए, उनके शयन करने के लिए स्वयं जो है शयन स्थल बने हुए हैं। ऐसे भगवान बलराम जी, श्री लक्ष्मण जी या हम उनको शेषनाग जी कहें, जो भगवान के ही अंश अवतार हैं, भगवान ही इस रूप में विराजमान हैं। ऐसे भगवान को, श्री शेषनाग को और ऐसे श्री हरि माता लक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं। जो कोई भी व्यक्ति नारायण नाम का जप करता है उसे इस संसार में दोबारा फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। भागवत में एक कथा आती है जिसमें एक ब्राह्मण अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर के वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। पुत्र का नाम लिया, मौत जब उसके सामने, मृत्यु जब उसके सामने आती है तो वह अपने पुत्र को नारायण नारायण करके चिल्ला करके पुकारता है। उसका भाव भगवान का नाम लेने का नहीं था, उसका भाव केवल अपने पुत्र को पुकारने का था कि जो मृत्यु के समय आए हुए यमदूतों से उसकी रक्षा कर सके। और मोहवश भी अपने पुत्र का नाम ले रहा था। लेकिन नारायण नाम का उच्चारण करने मात्र से भगवान श्री नारायण के जो दूत हैं यमदूतों को आकर भगा देते हैं और उस ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। भागवत में बड़ी प्रसिद्ध कथा है। नाम नहीं बताऊंगा मैं जानबूझ करके। इस नाम का आप चिंतन करिए वो नाम क्या है, और नहीं तो कमेंट में लिखिएगा, तो अगली बार आपकी वीडियो में मैं आपको नाम भी बताऊंगा और उसकी पूरी कथा आपको भागवत की सुनाऊंगा। लेकिन अभी हम आप पर छोड़ते हैं, इतना ही बताते हैं कि नारायण शब्द का उच्चारण करने से श्रीमन नारायण 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 भगवान का नाम लेते हैं तो आपको पुनर्जन्म नहीं होगा, आपको भव सागर से मुक्ति होगी। इस संसार सागर से आप उसी प्रकार पार कर जाएंगे जिस प्रकार से दुस्तर समुद्र को आप नाव में बैठ करके बहुत आसानी से 2-4 रुपए दे करके पार कर जाते हैं, और वैसे उसको पार करना असंभव सा होता है उस व्यक्ति के लिए जो तैरना न जानता हो। और तैरने वाला व्यक्ति भी समुद्र को कोई बिरला ही पार कर पाएगा। इसलिए जिस प्रकार से हम नाव पर बैठ करके नाविक को हम 2-4 रुपए का बहुत ही छोटा शुल्क दे करके बहुत आसानी से हम पार कर जाते हैं, उसी प्रकार से नारायण रूपी नाम पर बैठ करके
भगवान के नाम का उच्चारण के शुल्क के साथ में भगवान गुरु की कृपा से हम बहुत आसानी से इस भव सागर को पार कर जाते हैं। भव यानी संसार और सागर माने सागर। यह संसार को एक सागर की पदवी दी गई है कि संसार एक सागर है। जिस प्रकार से सागर में नाना प्रकार के जीव जंतु विषैले से विषैले, खतरनाक से खतरनाक, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव जंतु रहते हैं, जहां आपको एक बार में ही वह निगल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही संसार सागर में, इस संसार रूपी सागर में एक से एक विषैले, एक से एक धोखेबाज, एक से एक चतुर, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मक्कार लोग भी रहते हैं। जब वो कब आपको निगल जाएंगे इस संसार रूपी सागर में, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर आपको इस संसार सागर से पार होना है, इस संसार सागर के बड़े से बड़े जहरीले से जहरीले जीव जंतुओं से, मनुष्य रूपी जीव जंतुओं से बचना है, तो आपको नारायण रूपी नौका पर बैठ करके इस संसार सागर को बहुत आसानी से पार कर लेना चाहिए। शुल्क क्या है? बहुत छोटा शुल्क। जैसे वहाँ आप 2-4 रुपये देते हैं, वैसे यहाँ पर 2-4 मिनट का भगवान का नाम लेने मात्र से, नारायण 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 नारायण, इसका उच्चारण करने मात्र से, केवल 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के उच्चारण करने मात्र से आप इस संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं। और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे शयनम का जो ये चक्र है, इससे आप मुक्त हो सकते हैं। यह सुविधा केवल 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य योनि में पैदा हुए हम आपको प्राप्त है। बाकी 83,99,999 योनियों में यह सुविधा प्राप्त नहीं है। यह सुविधा केवल और केवल मनुष्य योनि में प्राप्त है। इसलिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं। उस परम पिता परमात्मा, उस नारायण की हमारे पर कितनी बड़ी कृपा है कि उसने हमको यह सुविधा दिया कि हम चाहें तो नारायण नाम का जप करके इस संसार सागर से पार हो सकते हैं, और हम चाहें तो इसका जप नहीं करके, भगवान के नाम का जप नहीं करके, भगवान के नाम का स्मरण नहीं करके इस संसार सागर में ही हम बने रह सकते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के इस चक्र में फंसे रह सकते हैं। कलयुग में इस संसार सागर से पार होने का जो एकमात्र आधार, सबसे सरलतम आधार, सबसे सुलभ आधार भगवान ने दिया, वह नाम संकीर्तन का दिया, जिसका नाम संकीर्तन करने मात्र से आपके समस्त पाप दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में निष्कर्ष यह दिया गया कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम अप्रणामो दुख समनस्तम नमामीं परम हरि, नमामीं हरिम परम। अर्थात हम उस परम हरि को, उस परमेश्वर को, उस कृष्ण को, उस नारायण को, उस विष्णु को, उस राम का नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जिनके नाम के संकीर्तन मात्र से, जिनके नाम के उच्चारण करने मात्र से हमारे समस्त पाप कष्ट हो जाते हैं, हमारे समस्त दुख दूर हो जाते हैं, हमारी समस्त प्रतिकूलताएं दूर हो जाती हैं। तो एक शब्द में इस वीडियो का निष्कर्ष है कि यदि हम इस संसार सागर में चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता न आए, जैसा कि मैंने शुरू में ही भगवान से प्रार्थना की आप सभी लोगों के लिए कि आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता, कोई दुख, कोई दारिद्र्य न आए, तो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख, दारिद्र्य, कष्ट, प्रतिकूलता न आए, तो आपको श्री नारायण का, भगवान के किसी नाम का जप करना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य, जिसके नाम का संकीर्तन करने मात्र सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सारे पाप किसे कहते हैं? पाप होता है जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध में लेकर के हम आए हैं, अपने गलत आचरण को, गलत कार्य के कारण से संचित जो उसका फल है, उसे पाप कहते हैं। और अच्छे कर्मों के जो फल लेके आए हैं, उन्हें हम पुण्य कहते हैं। तो उन पापों को भोगने के लिए मनुष्य जन्म में हमको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। तो नाम संकीर्तनम यस्य, जिस नारायण का, जिस विष्णु का, जिस भगवान का नाम लेने मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, वह नाम क्या है? हमारे सारे पापों को, कष्ट को नष्ट कर देने वाला है। उस श्री हरि को, उस परम परमेश्वर को, उस परम भगवान श्री कृष्ण को, नारायण को प्रणामो, मैं प्रणाम करता हूँ। तो नारायण शब्द के उच्चारण मात्र से हमारे इस लोक में, संसार सागर से हम पार होकर के भगवान के धाम भी जा सकते हैं, जो हमारे इस मनुष्य जन्म लेने का, पाने का जो एकमात्र लक्ष्य है। और इस संसार में रहते हुए जब तक हैं, समस्त प्रतिकूलताओं से, समस्त कष्टों से, समस्त दुखों से, समस्त दारिद्र्यों से, समस्त प्रकार के जितने भी यहाँ बहुत दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिताप मिलते हैं हमको, वो हम इससे मुक्त हो सकते हैं।
तो आज की बात में बस इतनी ही। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको हमारे इस वीडियो को, हमारे इस यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए और इस दास के ऊपर अपनी आशीर्वाद की कृपा दे करके हमारा प्रोत्साहन भी करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि लोग सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं, सुन लेते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंचेगा और दूसरे लोग भी सब्सक्राइब करेंगे तो इस दास को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और हमें अधिक से अधिक वीडियो आपको इस तरह का जो आपके जीवन में, भौतिक जीवन में उत्कर्ष ला सके और साथ साथ पारमार्थिक जीवन भी आपको प्राप्त हो सके, मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके। हमें ये वीडियो ऐसे बनाने में हमको भी प्रेरणा मिलेगी। इसलिए मेरा अनुरोध कि आप लोग अधिक से अधिक लोग हमारे इस वीडियो हमारे को सुने, अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।